नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 37 प्लस हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर बहुत मुश्किल के बाद जो है एक बेटी हुई है, आगे कोई बेटा होगा नहीं होगा वो मुझे बता दीजिए, और एक लीगल इश्यूज जो हैं वो मेरे पास चल रहे हैं फ्रॉड के, तो क्या जीतूंगा हारूंगा वो मुझे बता दीजिए। और बाकी मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो उसका उससे आगे रिलेटेड मेरी लाइफ में क्या लिखा है वो मुझे आगे जानना है, और कोई बीमारी हमारी हो तो वो बता दीजिएगा। अब एक वीडियो मैंने पहले भी दिया था, गुरु पर्वत पर रिवर्स पामिस्ट्री क्या कहती है, गुरु पर्वत की कैलकुलेशंस क्या कहती हैं। अगर मैं सारी कैलकुलेशंस को बताना शुरू कर दूंगा ना आप लोगों को, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। टिपिकल कैलकुलेशंस होती हैं, टिपिकल रिवर्स पामिस्ट्री। इसमें जब तक नहीं करोगे गुरु पर्वत पर नहीं चीजें समझ आती हैं। समझ रहे हो? नहीं आती हैं। एनीवे, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे, मैं समझाता हूँ। ये 20 साल की रेखा होती है, यहाँ से शुरू होती है तो 20 साल की है। ये 19 साल और 20 साल के बीच में एक यव का निशान बना हुआ है, ये देखो। ये रेखा डिस्टरबेंस यानी थोड़ी सी लड़ाई झगड़े यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। ये कॉलेज का टाइम पीरियड है, ये उससे रिलेटेड है। इज इट राइट? यहाँ पर कैसे चीज़ों को बताता हूँ समझाता हूँ। वहाँ पर ये टर्न की रेखा है, यानी ये अब ग्रेजुएशन के बाद कुछ ना कुछ डिग्री या कोई चीज़ को आगे जाएंगे। अब इसी रेखा पर एक रेखा यहाँ पर आकर तरक्की का साइन देकर बैठी थी, और इस रेखा ने इस जगह पर आकर टर्न की रेखा पर एक स्क्वायर बना दिया। इट मीन्स यहाँ डिग्री मिल जाएगी इनको 26 साल पर। देखो कैसे चीज़ों को मैं समझाता हूँ, मैं दूर से समझ जाता हूँ कब किस चीज़ की डिग्री, कब कब इनका कोर्स कंप्लीट होगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं इनके गुरु पर्वत पर। एक प्रोग्रेस लाइन है, ये कभी निराश नहीं होने देती है आदमी को। हम इस तरीके से कहते हैं नहीं कहते हैं, बोलते हैं जी, बोलते हैं। लेकिन ये रेखाएं कहाँ से आई? ये पुश्तैनी चीज़ों से आई। अब और क्लैरिटी लेके आते हैं। क्लैरिटी कैसे आती है उन चीज़ों को समझते हैं। ये कौन सा साल है हमारा? 17। देखो ये 17 साल है, 17 साल। इस 17 साल पर भी यहाँ पर 17 से 16 साल और 17 साल के बीच में कोई ना कोई चेंजिंग जरूर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई चेंजेस या कहीं गए थे, ठीक है। अब इस पर आए हम, यहां से यहां तक मैं जाता हूं तो पहले मैं क्या करूंगा? 17, 16, 15, 14, मैं ऐसे जाऊंगा। 17 और 14 में कितना डिफरेंस होता है? 3 साल का, तो इसे 20 साल बनाओ। अब यहां 14 में इन्होंने स्कूल चेंज करा था, तो ये एक दिक्कत थी ना इनके लाइफ में। यहां 20 साल पर एक दिक्कत आएगी। 20 साल क्या कहता है? 19 और 20 साल यहां लड़ाई झगड़े हुए थे। देखो कैसे मैं आपको चीजें मैच करके बता रहा हूं कि इनकी लाइफ में जो चीजें जैसे चलेंगी वो यहीं से गुरु पर्वत से पता लगाया जा सकता है, अगर आप बहुत शार्प हो। ये YouTube पर मैं चीजें अभी नहीं लाना चाहता था, 2 साल बाद लाना चाहता था, लेकिन फिर मेरा मन आया एक दो वीडियो तो बना के दिखाऊं ना आपको कि टैलेंट क्या होता है। एक आइसलैंड आया हुआ है, ये आइसलैंड आया। इस आइसलैंड के बाद एक छोटा सा ट्रेंगल है, ये इनके पिताजी से रिलेटेड है। 11 साल की उम्र थी यहाँ पर, 12 साल में उन्हें दिक्कत आई थी, 11 साल की उम्र थी। 11 साल का मतलब इनकी लाइफ में 23 साल, 23 साल इनका अच्छा गया होगा डेफिनेटली। इनकी हर लाइफ में इनका चाहे पेपर हो या मार्क्स हो या कुछ हो, वो अच्छा गया होगा। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ भाई, मैं यहां पर आ जाता हूं। अब मैं यहां पर आऊंगा तो मैं ये रेखा कौन सी साल की कहूंगा? मैं ये कहूंगा इसके बाद ध्यान से देखना, एक आइसलैंड आया हुआ है। ये आइसलैंड क्या इंडिकेट करता है? अब हम यहां पर चल रहे हैं, देखो ना हम कैसे कैसे हम गए। एक रेखा यूं बनी, ठीक है। अब इस रेखा के साथ अब आगे बढ़े, यहां पर एक रेखा बहन से रिलेटेड और इनकी कजन से रिलेटेड। यानी मैंने कहा कि अब मुझे बताना 26 साल की उम्र में किसी बहन, इनके फादर की बहन का से रिलेटेड कुछ हुआ था, कोई ओकेशन, या और आपके कज़न से रिलेटेड किसी का बच्चा या कुछ शादी या कुछ हुई थी? जी
अब आगे चलते हैं। ये रेखा थी 5 साल की, 5 साल के बाद डिस्टरबेंस है। मैंने कहा ये 5 साल से लेकर ये रेखा किसी की सेवा, यानी कोई बीमार है व्यक्ति, उनकी ये सेवा कर रहे थे जब इनकी उम्र 3 साल की थी। मैंने कहा 3 से 5 साल पर क्या आपकी दादी या दादा बीमार थे? जी थे। मैंने कहा ये यहां तक उन्हें कुछ हुआ था। मैंने कहा आपकी उम्र जब यहां पर आई थी, आपकी मदर की तबीयत खराब थी 29 और से लेकर 32 साल के बीच में? जी थी। यानी 29 से 32 साल का समय आपका सही नहीं गया, और ये 33 साल है, ये और गलत जाएगा, ये आपको फंसा देगा चीज़ों पर। ये यहाँ इंडिकेशन लगी हुई है, तो क्या ये 33 साल की उम्र को निकालूं? क्या हुआ था 33 साल में? यही केस हुआ था। ओहो, कैसे पता कर लिया सर आपने? अब मैं बताता हूं। ये तो देखो रिवर्स पामिस्ट्री। देखो, आड़ी रेखा कभी भी गुरु पर्वत पे अच्छी नहीं होती है। ओहो, समझ आ गई हमें अब इनकी लाइफ में क्या चीज़ें, लेकिन चीज़ें बनेंगी ऊपर जाकर। जो है ये वाली फॉर्मेशंस जो हैं वो ठीक होनी शुरू हो गई। मानता हूँ यव का निशान है, मानता हूँ, बट लेकिन ठीक हो जाएंगी। ये ट्रैंगल्स बनाया हुआ है, अब वो मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखा कितनी मुश्किल कैलकुलेशन। रिवर्स पामिस्ट्री को क्या कहते हैं? इसको यहां मैच करें, इस रेखाओं पर मैच करें। मैं यहां से बता सकता हूं, यहां से बता सकता हूं, यहां से बता सकता हूं। इन रेखाओं के मतलब बहुत 10-10 घंटे के वीडियो बन जाएंगे भाई। मत मत करो, मत करो। ठीक है, ये चीज समझ। ये टर्न की रेखा थी ना, ये स्टडी से रिलेटेड है। यहां पर आकर स्टडी खत्म हो गई। अब जब भी कोई एक रेखा यहां से शुरू होती है तो क्या होती है? काम शुरू होता है। मैंने कहा ये आपकी जॉब है, आपने 27 साल से 27 से 28 में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, इसी साल पर स्क्वायर बना हुआ है। ये देखो, ये स्क्वायर बना हुआ है। मैंने कहा कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कोई बीमार भी पड़ेगा, उनसे रिलेटेड आपने जरूर करा होगा। ये भी समझ आ गई। इस 31 साल पर ये घर पर दिक्कत आई हुई है, घर पर कोई बीमार होगा और आपको दिक्कत आएगी, आपकी नौकरी या किसी में आएगी दिक्कत। जी, वो नौकरी छूट गई थी, चेंजिंग आएगी आपको। अब मैं क्यों समझा केस पर? ये एक रेखा टूटी है, इसने एक ट्रेंगल पर चीजों को घुमा दिया है, घुमाया है, घुमाया है जी, घुमाया। अब इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं। ये कौन सा साल है? 32 साल। ये कौन सा साल है? 32 साल। अब इस अभी समझते हैं, देखो कब कब क्या चीजें हुई। मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, कैसे प्रोफिशिएंसी लाते हैं। बहुत जबरदस्त प्रोफिशिएंसी लाना हो तो एडवांस पामिस्ट्री से आगे रिवर्स पामिस्ट्री। इतना दिमाग हो तो आप सीखो, वरना एडवांस पामिस्ट्री भी बहुत सॉल्व करती है, लेकिन रिवर्स पामिस्ट्री परफेक्शंस लाती है, परफेक्शंस। अरे नहीं, ठोक बजा कर बोलो, नहीं होगा, वो कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं ठोक बजा कर, क्यों कहता हूं? उसका रिवर्स करता हूं। ये 32 साल की उम्र है ना। ये रेखा खर्चे एक्सपेंडिचर करवाती है जी, करवाती है, करवाती है जी, करवाती है। अब हम जरा चीज़ों को थोड़ा सा पहले समझते हैं, इस वाले चीज़ों को समझते हैं। देखो, अब हमने कहा कि 27 से 28 साल थोड़ा सा स्ट्रगल था, और 28 से 29 में आपने चेंजिंग करी है। अब वो मैं चेंजिंग क्यों कहूँगा, कह रही है ये 28 साल है, यहाँ पर रेखाएं टर्न होकर चलने शुरू हो गई। मैंने कहा 28 से 29 में चेंज करोगे। अब एक ट्रेंगल बना देगा भगवान, इसी जगह पर एक ट्रेंगल बन जाएंगे। वो ट्रेंगल क्या इंडिकेट करते हैं कि थोड़ा सा समय जो है ना, 30 साल के बाद 30 से 31 में ये चेंजिंग फिर करेंगे अपनी जॉब से रिलेटेड। जॉब में दिक्कत आएगी 31 में, और जैसे ही दूसरी जॉब ये वाली चेंज करेंगे, यहाँ फंस जाएंगे, ये फंस जाएंगे यहाँ पर। और इस जगह पर एक आइसलैंड आया हुआ है, यानी ये आइसलैंड रेखा, ये 32 साल, और फिर उसके बाद ये 33 साल की रेखा आपके लिए गलत हो गया। इट मीन्स ये 32 और ये 33 साल, ये 33 साल, ये ही फंसाने वाली रेखा है आपकी लाइफ में। ये केस हो गए। ये तो राइट हैंड है, ये तो राइट हैंड है।
अब इसके बाद आप क्या करोगे मेरे से समझ लो। आपकी लाइफ में आपने अब आगे जाकर देखो, हम यहां पहुंचे, यहां पहुंचे, ये केस से रिलेटेड है रेखाएं, ठीक है। ये कट का निशान लग गया था 34 साल पे ही, ये 34 साल पर कट का निशान लग गया था जी, लगा था। तो इट मीन्स यहां दिक्कत है जी, दिक्कत है। अब हम बात करते हैं इनकी लाइफ में कि कोई ऑर्डर से रिलेटेड होता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट होते हैं या कोई और चीज़ें होती हैं, तो उनको कैसे पकड़ते हैं वो भी तो समझना है हमने। भाई इस साल से एक कट का निशान, यानी ये अपने प्रोफेशन को यहां से कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि दिक्कत आ गई 33 पर, तो 34 से ये इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया, समझते रहना, शुरू कर दिया। अब 34 के बाद क्या क्या चीजें होंगी उसे समझते हैं। ये 34 साल वाली रेखा, इस पर और इस पर क्या इंडिकेशंस लगा है, यानी आपको एक वेंडर मिला 34 साल पर, मिला 35 पर आपको एक अलग वेंडर मिला, ये देख रहे हो ये घूमते रेखा जा रही है। 35 पर आपको एक अलग वेंडर मिला। 35 से 36 साल के बीच में यहां पर ये देखो, 35 से 36 साल के बीच में ये स्क्वायर बनाकर, ट्रेंगल बनाकर कोई ना कोई चीजें चल रही हैं, ये ट्रेंगल चल रहा है। अब कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें आएंगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आएंगी। अब आप क्या करोगे, यहां पर 36 से 37 साल के बीच बीच में आप कोई चीज परचेस करना चाहोगे, काम को बढ़ाना चाहोगे, ये वो आपकी लाइफ में आ गई। भाई मैंने कैसे समझा रहा हूं, ये रेखा 35 साल पर टर्न करी, इसके बाद एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर यहाँ पर आकर ख़त्म हो रहा है। ये रेखा कितने साल की है, यहाँ पर आकर ये वाली रेखा यहाँ पर जैसे ही ख़त्म हुई, भाई 35 साल, 36 साल, 37 साल, 38 साल, 39 साल, यानी ये 39 साल की है। अब इन 39 साल पर बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पर भी तो हमने देखना है कि कब कब क्या क्या चीज़ें हुई। इसे सीधा करते हैं, जब हम इन्हें सीधा करते हैं तो यहाँ पर ये 2 निशान आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या मेरे को लड़की होगी, लड़का लड़की होंगी। मैंने कहा यहां पर भी कोई आपको केस से रिलेटेड पैसा लगा है, यहां पर भी लगा है, 37 में भी लगा है, 38 में भी लगेगा। यहां पर कोई ना कोई बीमार भी होगा, यहां बच्चे से रिलेटेड है, ये लड़की होगी। ओहो, 40 साल आपकी लाइफ में गुड टाइम पीरियड है, ठीक है, ये 40 साल गुड है। अगर आपका केस फास्ट ट्रैक वाला 40 साल पर आता है, एक केस आपका हट सकता है। ओहो सर, इसका मतलब बहुत केस है जी, मल्टीप्लाई केस है, जो है चलेंगे इनके पर, मल्टीपल चलेगा। अब ये एक रेखा काली है, इट मीन्स यहां पर दिक्कत है। ये एक रेखा टर्न कर रही है, इट मीन्स 42-43 में चेंजिंग आएगी काम में। इसके बाद एक स्क्वायर बना हुआ है, 44 साल ठीक है, ये देखो ना स्क्वायर बना हुआ है, यहां तक ठीक है। इसके बाद ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है, एक छोटा सा ट्रेंगल, देखो ये ट्रेंगल्स बने हुए हैं, यही ट्रेंगल्स इनकी लाइफ में, ये और एक ये छोटा सा ट्रेंगल, यानी इसी समय तक मैंने लिखा है कि 47 साल तक केस जो है एक चलता रहेगा। अगर उसमें पैसे देकर जैसे मर्जी करके बचना है तो बच जाइएगा, चलेगा। यानी ये मल्टीपल केसेस की रेखाएं होती हैं। तो ये तो समझ आ गई आपको, केस से रिलेटेड, लड़की से रिलेटेड चीज़ें समझ आ गई। प्रॉपर्टी अगर आप कोई लेना चाहते हो, मैंने कहा 38 साल तक आपको थोड़ा बहुत काम को बढ़ा सकते हो, लेकिन 39 साल थोड़ा सा ठीक नहीं है, 40 साल फिर ठीक है। और अगर बच्चा चाहते हो तो 39 साल पे भी बच्चा अभी नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये देखो, ये रेखा है काली, ये रेखा काली, इसके बाद एक स्क्वायर, बट लेकिन ऊपर एक ट्रायंगल, ये बचा लेता है। 40 साल में तक, 40वें साल पर कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ समझ आ गई। उसके बाद जो है ये रेखा 42-43 पर टर्न कर रही है। जब ये दोनों रेखा घूमती हैं तो मैं कहता हूं चलो पैसा सही है, सही है, ठीक है। बट 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 यहां पर दिक्कत है, यहां दिक्कत है।
ये दिक्कत है, ठीक है। इन इन पर थोड़ा सा देखना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मेशंस को ओके करते हुए आपको अब समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या है। देखो ये वाला जो टफ टाइम है, ये बीच वाली ये रेखा जो टफ टाइम है, ये टफ टाइम है, आ गया 45-46 साल आ गया, 45 से 46 साल ये टफ टाइम आ गया। उसके बाद एक ये ट्रेंगल आ गया छोटा सा 47 साल पर, जो ये रेखा ने टच करके बताया था, केस है ये, ठीक है। तो वो भी समझ आ गई हमें कि 47 साल ठीक जाएगा, काम के लिए भी ठीक जाएगा, केस में भी मैंने यहां पर लिखा है। यहां तक तो मैं देख रहा हूं, अगर यहां पर नहीं आया, क्योंकि ये केस होते हैं बैंक से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड होते हैं और होते हैं ये पुलिस से रिलेटेड। अब मैं आपको यहीं पर एक साइन दिखाता हूं, वो मैं लेफ्ट हैंड पर दिखाऊंगा। ये देखो आप ये वाली ये रेखा के बारे में क्या विचार है आपका? इस रेखा के बारे में क्या विचार है? सर ये रेखा तो ऊपर से जा रही है, ऊपर से जा रही है, पहले लॉजिक समझो कि ये ऊपर से क्यों जा रही है। ये इनके काम से रिलेटेड है। ये रेखा कौन से साल की है? देखो कैसे पता करते हैं, कितना आसान है चीज़ों को। ये 20 साल की रेखा है, ये रेखा 24, 25 और ये 26, यानी 26 साल तक ये रेखा जो आई थी हार्ट लाइन से रिलेटेड, ये इंडिकेट कर रही थी कि यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और 27 साल पर ये अपना काम करेंगे। लेकिन उप प्रधान रेखा मुड़ी हुई थी, तो इन्होंने कहा 27 से 28 साल पर दिक्कत आएगी इनके काम में, और 28 से 29 में ये टर्न की रेखा आई हुई थी, तो ये चेंज करेंगे यहाँ पर। ओहो, फिर ये एक रेखा टूटी हुई थी। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी समझा रहा हूँ मैं आगे, और अब समझो, अब मैं आ रहा हूँ ये 30 साल, 31 साल, 30-31 में घर घर पर नीचे एक रेखा घूमी, मदद, अरे यार मेरे घर मेरी जॉब जो है यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ समझा? सर अब बताओ आप कहाँ समझे कि कहाँ गड़बड़ थी? दिखाऊं? दिखाओ। देखो ये 31 साल है, ये 32 साल है, और यहां जाली क्यों बना दी? ये 32 साल पर एक रेखा यूं यहां नौकरी करी, और 32 के बाद एक जाली को यहां पर लगा। ये देखो ध्यान से देखो, ये जाली है या नहीं है, नीचे आइसलैंड है या नहीं है। इसे कहते हैं पामिस्ट्री में परफेक्शन लाना। ये जाली है भाई, जाली का निशान क्या होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये दिखकर थोड़ा देखेगी। अब नीचे आइसलैंड, ऊपर जाली, ये वाला कंसर्न किस चीज को? पुलिस केस को, ये समझ रहे, पुलिस केस को, जेल को, और पैसे को, बैंक फ्रॉड को, ये इनको कहता है। बैंक से रिलेटेड गतिविधियों को, पैसों की गतिविधियों को कहता है। तो ये रेखा यहां पर आ गई। ओहो, अब आई समझ वहां पर क्या रेखा थी। अब देखो ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में फार्मूले कैसे चेंज होते हैं बताता हूं। राइट हैंड पे एक रेखा ऐसे बन जाएगी, यव पर, मंगल पर एक रेखा ऐसे बनेगी, दिखाता हूं। ये देखो, ये क्या बोला था मैंने आपको, ये वाला साल क्या बोला था? 31 साल, 32 साल, ये कहां पर आ रहा है? 33 और 34 पर आ रहा है, यानी फंस गए। ये आप देखो कि ये बन रहे हैं या नहीं बन रहे साइन। अगर आपको चीजें ना समझ आए, आप सोचते हो राइट हैंड अलग होता है, लेफ्ट हैंड, सब बेवकूफ हैं, बेवकूफ, सारे पाम रीडर बेवकूफ है। मैं ठोक बजा कर कहता हूं, उल्लू बनाने के लिए बैठे हैं। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड देखो, राइट हैंड देखो। मैं बेवकूफ हूं? मुझे तो दोनों हाथों के फार्मूले पता है, तो रट लो ना कि ये फार्मूला यहां पर अगर कोई डॉट पड़ा है, एक रेखा घूमी हुई है इधर, यहां पर कोई रेखा जो है राहु के प्रभाव पे चल रही है, तो इट मीन्स दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, डेफिनेटली आएगी। उसके बाद ये आइसलैंड आया हुआ, ये आइसलैंड क्या कहता है? मैं कोई अलग काम करवाऊंगा। देख लो वही रेखा चल रही है आगे, मैं बार बार रिपीट करूं, क्या फायदा?
अब देखो, ये वाली जाली अपने आप में ही बता रही थी, ये आइसलैंड अपने आप में बता रहा था। इस वक्त बताओ जितने भी पाम रीडर हैं, मैंने अभी एक सीरीज निकाल रहा हूं ना, राहु, राहु मैं कह रहा हूं ना, राहु समझते हैं ना, राहु, राहु रेखा। नहीं, आपको ना एक राहु रेखा ये कह देगा वो, क्योंकि उसको समझ नहीं है ना पाम रीडर को कि ये रेखा, यहां एक कट का निशान लगा, एक ये लगा, शायद ये होगी आपकी, ये होगी। उसे पता ही नहीं कि राहु का मतलब क्या है। यहां पर आपके नाम बदनाम होना है, डिफेम करना है आपको, आपको टेंशन देना है, आपकी लाइफ में यहां भूचाल आना है, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो प्रोफेशन चेंज होगा, फिर वो इस पर आएगा, यात्रा रेखा पर आएगा, ये भाग्य रेखा पर आएगा। तो आपने क्या समझ लिया कि इस पर कट का निशान आएगा तो होगी। उल्लू बना रहे थे ना, उल्लू बनाते हैं ना वो लोग, इसलिए उन्हें पता ही नहीं है कि इनके मतलब क्या हैं। अब देखो, इसके बाद ये स्क्वायर क्यों बन रहे हैं, ये स्क्वायर क्यों बन रहा है, इट मीन्स कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी। भाई लॉजिक देखो, प्रॉपर्टी परचेज करनी है। अब इस 33 के बाद, इस 33 के बाद जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होती हैं, यहाँ पर एक रेखा को एक ट्रेंगल बनाकर सीधा खड़ा कर दिया गया कि चलो अब ये रेखा नहीं होती ना, ये रेखा नहीं होती तो इनका काम नहीं चलता, इनके मुंह से ये नहीं निकलता, सर बाय गॉड ग्रेस ना मेरी लाइफ में ना मेरे काम बनते जा रहे हैं। अरे जी, आपके काम क्या बनते जा रहे हैं, ये ऊपर ये ट्रायंगल जो बना रखे हैं इससे बन रहे हैं। अगर ये नहीं दे रखे होते, ये चीजें नहीं होती, तो दिक्कत आती आती आपको। अब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, बस वो मैं आपको समझाने वाले तरीके बता रहा हूं। तो 34 साल पर अपना काम शुरू करेंगे, 35 में चेंज करेंगे, 36 में ये देख लो, ये यहाँ आते आते स्क्वायर बनने शुरू हो गए। अब यहाँ पर आप क्या कहोगे, ये अपने काम को बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, ओहो लगातार। अब इसी के अंदर जो है ये प्रॉपर्टीज़ भी आती जा रही हैं, अपने काम में भी चीज़ें हो रही हैं, हो रही है नहीं हो रही है। ये 35 साल खत्म हुआ, ये 35 साल के बाद ये 36 साल है, 36 साल के बाद 36 से 37 और 37 से 38, इस साल तक ये कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे कि यार मैंने अपना काम बढ़ाना है, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी ले चुके हैं, ठीक है, काम बढ़ाना है, चलो जी। अब ये खत्म हुआ नहीं, और ये रेखाएं जो है अपना असर दिखाना शुरू। अब ये केस से रिलेटेड आ गई रेखाएं। अब इनके लाइफ में क्या उतार चढ़ाव आएंगे, ये यहां पर मेंशन है। अब ये यहां पर मेंशन है, जो हाथ लेफ्ट हैंड कह रहा है वही राइट हैंड बोलेगा, वही बोलेगा। समझ आ रही है, ठीक है। तो ऐसे पकड़ोगे समझोगे तब तो समझ आएगा। तो इट मीन्स हमने क्या समझा कि ये रेखाएं क्या इंडिकेट देती हैं हमारी लाइफ में। अब इसकी कैलकुलेशंस जब तक नहीं करेंगे तब तक तो नहीं समझ आ सकती, हमें नहीं आ सकती ना भाई। ये स्क्वायर के मतलब क्या है, प्रॉपर्टी है, कोई रेखा नीचे जाती है तो क्या होता है, कोई बीमार भी होता है, साथ साथ फैमिली में कोई ना कोई बीमार भी चलता रहेगा, ये वो रेखाएं। ठीक है, अच्छा अब समझते हैं ये, इस वाले चैनल को समझते हैं, इस वाले चैनल को, इस वाले चैनल को समझते हैं। देखो 40 और 41 साल, 40 और 41 साल की ये रेखा है। ये रेखा 40 और 41 साल पे काम से रिलेटेड क्या कहती है कि आपको यहाँ पर थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, और यहाँ इस साल पर थोड़ी सी चीज़ें जो हैं यहाँ तक आते आते चेंजिंग करनी पड़ेगी। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, अगर ये चेंज होंगे भी, आपके वेंडर चेंज होंगे तो कुछ नहीं होता, काम बन जाएगा, ठीक है। यानी थोड़ा दूर भी मिलता है, काम चल जाएगा आपका, ध्यान रखना। 41 वाले जो वेंडर होगा वो थोड़ा सा पैसा रोक सकता है। अब मैं कैसे कहता हूँ कि कोई पैसा रोकेगा आपका, 36 साल पर भी मैंने देखा था कि वहाँ पर रुक रहा है। ये देखो, ये ट्रायंगल के कारण यहाँ डिस्टर्बेंस, जब भी ये रेखा ख़त्म होती है पैसों की दिक्कत आती है। मैंने कहा किसी वेंडर ने पैसा रोका था, जी जी रुकता है। ऐसे पकड़ते हैं इन रेखाओं को। जब ये ऑफशूट खत्म होगा तब होगी ना दिक्कत। आप कहते हो एक ऑफशूट यहां से शुरू होगा, गलत है, वो पामिस्ट्री ही गलत है, वो सिखाने वाला ही गलत है। इज इट राइट? राइट।
अब हमने इस चैनल पर आए ना, इस चैनल, इसमें है ना दिक्कत, इसमें दिक्कत है, लेकिन फिर भी तरक्की की रेखा तो बनी। लॉजिक को समझा करो, तरक्की की रेखा काली है, डिस्टर्ब्ड रह के, बहुत टेंशन रहकर जिंदगी यहां पर जाएगी, लेकिन फिर भी भाई किसी के पास केस चल रहे हैं तो टेंशन तो होगी होगी। ये कहता है पैसा लगेगा, ये कहता है केस है, ये रेखा कहती है पैसा लगेगा, ये तरक्की, इसमें कहता है कि कुछ ना कुछ दिक्कत। यानी ये इन्वेस्टमेंट है, पैसा देकर बचोगे, मुद्दा समझ लो। तो आपकी लाइफ में मैंने क्या इंडिकेशंस करी, उनको ऊपर और नीचे देखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा ये 39 साल, ये 40 साल, 40 साल की रेखा ठीक है, काली है पर लेकिन ठीक है, तरक्की की रेखा है, कुछ नहीं होता। बच्चा करना चाहो 40 में करना, लड़का होगा, लेकिन 38 में प्लानिंग करोगे तो लड़की होगी, और ये कर रहे थे, ये कर रहे थे। ठीक है, तो आप समझा करो कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं और बताते हैं। उसके बाद ये रेखा जो है कुछ ना कुछ चेंजिंग लाएगी, यहाँ पर ये एक चेंजिंग लाएगी। ये रेखा प्लेटफॉर्म बनाकर बैठती है, तो 45 साल के बाद ना यहाँ पर 45 और 46 साल पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी। ये आइसलैंड आया हुआ है इसलिए दिक्कत आएगी, यहाँ पर डिस्टर्बेंस की रेखा थी इसलिए दिक्कत आएगी। यानी समझ रहे हो आप? तो इट मीन्स कि उससे पहले अगर कोई स्क्वायर बन जाता है 44 साल पर, जैसे ये 45, ये रहा, ये देखो ये 45 है, और इसके बाद जो है ये रेखा अपने आप में ही यहाँ पर स्क्वायर बनाकर चल रही है, ये देखो। तो ये क्या है, 44 साल ठीक जाएगा, लेकिन 45 के बाद कुछ ना कुछ चेंज, 45 और 46 साल ठीक नहीं जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा 45 से 46 साल के बीच में। अब ये लेफ्ट हैंड है ना, तो राइट हैंड में भी 45-46 गलत था। फिर 47 साल मैंने कहा था वो ठीक जाएगा आपका, 47, यहाँ पर एक ट्रैंगल बना दिया। ठीक है, अब ये सारे ट्रैंगल्स किन ट्रैंगल्स के साथ जुड़े हुए हैं, पैसों के ट्रैंगल्स के साथ जुड़े हुए हैं। तो इट मीन्स यहां कोशिश करो आपके फेवर में यहां पर चीजें निकलेंगी। इज इट राइट? राइट। अब मैं आपको राइट हैंड पे दिखाता हूं। अब जरा हमने क्या बोला था, ये छोटा सा ट्रायंगल को देखकर बोला था कि यहाँ पर एक ट्रायंगल है, वो आपका जो है 47 साल और 47 से 48 साल के बीच में। ये देखो चेंजिंग की रेखा है भाई, एक छोटा सा ट्रायंगल, और उसके बाद ये ट्रायंगल यहाँ पर घूम गया, यहाँ दिक्कतें शुरू हो गई। ये 49 साल है, ये 50 साल है, यहाँ पर कुछ चेंजिंग करोगे, और ये फिर जाली बनी हुई है। अब जाली बनी हुई है तो ये गड़बड़ आ गई ना। तो ये छोटा सा जो ट्रायंगल बना है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई आप पैसे दे दो, वरना आपकी लाइफ में यहाँ आकर दिक्कत आएगी। फिर यहां पर आपके प्रोफेशन पे दिक्कत है, आपकी सारी लाइफ में दिक्कत है, 49-50 साल फंसा देगा। यानी कोई केस फंसाएगा जरूर आपको, लेकिन आपको हिदायत है, आप बाहर भी आ जाओगे। ये देखो यहां तक बाहर भी है, आप बाहर, यानी आप रिलीफ पा गए हो। इस 51 पर रिलीफ है आपको। यानी पैसे आप फंसना चाहते हो तो ये रहा 49-50 साल। अगर यहां आपकी लाइफ में जो एक छोटा सा ट्रायंगल मैंने बताया था, बहुत कम उम्मीद का बताया था ना, ये फिर भी आपके फेवर में जाने की उम्मीद है। यहां पर अगर आपने, यहां पर आपका काम सही हो गया तो केस गड़बड़ हो जाएगा, और फिर आप यहां फंस जाओगे, और ये फिर ये रेखा आपको फंसा देगी। तो पैसा ले लेना, नहीं तो 49-50 साल आपके लिए, आपकी बदनामी के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए ठीक नहीं है। समझ में आ रही है? अब जब जब यहाँ पर एक डॉट पड़ा था ना, ये 45 साल का एक डॉट है यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये देखो 46-47 साल, मैंने क्या कहा, 45 और 46 साल ठीक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये आ गई ना, सारी बातें यहाँ पर निकल रही। यहाँ कोई बीमार भी पड़ेगा आपकी लाइफ में, तो ये इसे अब देखो कितना आसान है। ये प्रोफेशन 27 साल वाला,
ये प्रोफेशन, ओहो यहाँ दिक्कत आ रही है। इसके बाद देखो एक रेखा यहाँ पर, ये एक रेखा यहाँ पर टच हुई, ये रेखा कौन सी है, 51 52। अब ये कहाँ का चैनल बना हुआ है, ये चैनल तो यहीं का बना हुआ है। ये रेखा कब आपका केस हुआ था, ये केस यहाँ पर हुआ था 33 साल पर, ये रेखा यहाँ से गई और यहाँ तक गई। यानी आपकी लाइफ में ये 51 साल जो है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में यहाँ आप कोई दूसरा काम करोगे या दूसरी चीज़ों का फोकस करोगे, इस पे दिक्कत है आपकी लाइफ में। यहाँ पर समझो 51 52 साल ये है आपके काम से रिलेटेड, यहाँ दिक्कत आएगी। दोनों चीज़ों को देखो, ये यहाँ 27 साल पे काम शुरू करा था, एक रेखा यहाँ पर टच होकर गई, ठीक है। इस रेखा ने इस रेखा खर्चे और एक्सपेंडिचर करवाए, यहाँ दिक्कत आई, इसने कहा यहाँ पर और इस जगह पर दिक्कत है, तो ये यव का निशान बनाया हुआ है। तो यहाँ प्रोफेशन पे भी दिक्कत आएगी, 51 52 पर वो उसकी दिक्कत आएगी। इसके अलावा फिर आपकी लाइफ में एक ये रेखा टच के करके बैठी है, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशंस यहाँ पर आप निकालोगे तो ये कौन सी बनेगी, 49 50 साल में निकलेगी। ये वहाँ पर ध्यान देना है, अपने प्रोफेशन को ध्यान देना है। फिर मैं यहाँ पर जाऊँगा, इस कैलकुलेशंस को निकलूंगा। यहाँ पर एक कट का निशान लगाया हुआ है, ये कट का निशान इंडिकेट करता है कि 55 साल पर कुछ ना कुछ दिक्कत है आपको। और यहाँ खर्चे और एक्सपेंडिचर है, यहाँ कोई चीज़ बेचनी नहीं है। अगर ये उल्टा ट्रायंगल बनता है तो कोई चीज़ बेचते हैं, यह याद रख लेना, यहाँ बेचनी नहीं है कोई भी चीज़, ठीक है। ये 58 साल पर दिक्कत आएगी आपको आपकी लाइफ में। उसके बाद मेन चीज़ समझो कि आपकी लाइफ लाइन पर एक यव का निशान है 61 साल पर। ये रेखा टूट कर, एक रेखा ने ऐसे जोड़ रखा है, एक ये रेखा है, 61 साल है, यहाँ दिक्कत है। यहाँ पर आपकी लाइफ में पैसों की दिक्कत, यहाँ पर आपकी सेहत में दिक्कत। ये 62 साल पर थोड़ा प्रेशर चलेगा। ये साल आपका प्रोफेशन के लिए है। ये क्या करता है आदमी, कोई घर से काम करता है या चीज़ें वहाँ से ओके करता है, ठीक है। ये वो रेखाएं हैं। और उसके बाद मैंने लिखा है कि आपका 66 साल का समय जो है वो ठीक जा रहा है, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये प्रोफेशन क्या है, ये सीए है। और मैंने कहा डाइवर्जन आप करोगे, आप एक काम ना करते हुए, जैसे जीएसटी करना, कुछ दूसरी काम करना, जहां से पैसा मिले वहां पर करते रहो। ये मत सोचो कि काम छोटा है या बड़ा है, ठीक है। छोटा है बड़ा है ये मत करो, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ लाइन पर दिक्कतें हैं। इट मीन्स यहाँ पर यहीं से ये जो चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई थी ना, तो याद रख लेना, ये 45 46 साल भी केस के लिए अगर ये निपटा नहीं, 47 ठीक का है लेकिन 45 46 गलत है, ये फंसते चले जाओगे, फिर कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। और फिर 49 और 50 पर फिर मैंने लिखा है यहाँ तो फिर पैसा ही देना पड़ेगा, निकल जाओगे आप। ऐसा कुछ नहीं है, 51 साल तक आप बाहर हो, फिर अपना प्रोफेशन पर आप थोड़ा सा चेंजिंग या कोई जगह चेंज करना या समथिंग, उससे करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हो। इट मीन्स आपकी लाइफ में वो वाला केस जो था वो आपको फंसाने के पूरे चांसेस पर लगा हुआ है। ये रेखा अगर काली नहीं होती तो निकल जाते, इसलिए किसी की हेल्प ले लो। फिर बता रहा हूँ, हेल्प ले लो, हेल्प ले लो, हेल्प ले लो। पैसा बचा कर रखो, बचा कर रखो। अभी लड़की होगी 40 साल में, 44 साल पर और 47 साल, ये समय आपका अच्छा है। ये काम के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए अच्छा जाएगा। बाकी आपकी लाइफ में दिक्कत आएगी 49 50 साल में, 51 ठीक रहेगा। फिर 52 साल जो है यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहोगे, 55 साल पर थोड़ा सा चेंजिंग करना चाहोगे, 58 साल पर दिक्कत आएगी, 60 साल पर दिक्कत आएगी, 61 में भी आएगी। 61 में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, और 62 में पैसों का ध्यान रखना, और 66 साल आपकी लाइफ का जो है यहाँ तक आप, मैं कह रहा हूँ, काम करते जा रहे हो। 55 और 56 साल मैं फिर कह रहा हूँ चेंजिंग है यहाँ पर। और कोई बीमार पड़ेगा तो वो 45 साल, 46 47 साल, 51 52 साल, ठीक है। यहाँ पर परेशानियाँ हैं आपकी लाइफ में, कोई दूर का व्यक्ति भी बीमार पड़ सकता है। तो सारे हाथ की कैलकुलेशंस पर, एडवांस पामिस्ट्री पर भी लेकर आपको समझा दिया कि कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कौन सा उपाय, केवल राहु का उपाय करना है, याद रख लीजिएगा, राहु का उपाय करना पड़ेगा आपको। बस इसका उपाय करो,
डेफिनेटली और सारे ग्रह आपके ठीक हैं। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य पर भी यव के निशान हैं। अगर आप लेना चाहो सूर्य का उपाय लो और अपने पिताजी से रिलेटेड हर एक्टिविटीज़ को डिफाइन करके चलो, यानी उनको उनकी चीज़ जो है अपनी अपनी चीज़ मान के चलो। उनकी घड़ी को अपना मानो, उनके पेन को अपना मानो, उनके कपड़े रुमाल अपने पास रखो, हर चीज़ उनकी। ये सूर्य मजबूत है, करना है। ये तो एक सूर्य का उपाय और एक राहु का उपाय, ये दोनों उपाय करते रहिएगा, वरना आपकी लाइफ में दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।